नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। नेपाल की जो हालत अभी के समय में है, उसको लेकर हर किसी के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल यह कि आखिर नेपाल क्यों झुलस रहा है? क्या है इसके पीछे की कहानी? कभी राजशाही तो कभी लोकतंत्र, कभी मधेसी आंदोलन। आखिर सत्ता परिवर्तन की पूरी कहानी क्या है? दोस्तों, टू द पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नेपाल की जब बातें होती है तो कई तरह के सवालात आपके और हमारे दिमाग में आते हैं। नेपाल में 2 दशकों से राजनीतिक बदलावों के बाद जनता निराश है। राजशाही के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन के बाद माओवादियों की सरकार बनी, लेकिन जनता की उम्मीदों की पूर्ति नहीं कर पाई। गृह युद्ध में 16,000 से अधिक लोग कभी मारे गए थे। लोकतंत्र से निराश लोग फिर से सड़क पर हैं और राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू की गलियों में बीते 2 दशकों के राजनीतिक उतराव चढ़ाव की परछाई आज भी साफ दिखाई देती है। पिछले कई दिनों से नेपाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। 24 से अधिक आंदोलनकारी पुलिस की गोली से मारे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री व मंत्री समेत कई दिग्गजों का इस्तीफा हो चुका है। देश भर में हिंसा हो रही है। एक ऐसा देश जिसने 1996 में राजशाही के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू किया, फिर 10 वर्षों की हिंसा व अस्थिरता के लंबे दौर से गुजरने के बाद साल 2006 में जन आंदोलन को अलविदा कहा। माओवादियों की सरकार बनी, लेकिन सरकारों से निराश जनता एक बार फिर सड़कों पर है। 10 वर्षों तक चले गृह युद्ध में 16,000 से अधिक लोगों की यहां मौतें हुई थी। वर्ष 2006 में शांति समझौते के साथ इसका अंत हुआ था। नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि एक गणतांत्रिक देश बन गया। नेपाल में 2008 में माओवादियों की जीत के बाद 240 साल पुरानी राजशाही खत्म हुई थी, लेकिन साल 2006 में हुई मुकम्मल क्रांति से जनता की हालत कितने बदले
अब भी एक बड़ा सवाल सबों के मन में है। दोस्तों, पहले अतीत को समझिए। यूं कहूं कि अतीत की जंजीरों से आजाद नहीं हो पाया है नेपाल। कैसे? पहले आप इसको समझिए, फिर आगे की बातें होंगी। दोस्तों, नेपाल ने 2015 में नए संविधान के साथ खुद को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। फिर भी आज नेपाल अपने अतीत की जंजीरों से पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाया है। लाल क्रांति का सपना अधूरा रह गया। लोकतंत्र लगातार उलझनों में घिरा रहा है और राजशाही समय समय पर सिर उठाकर अपने लिए अवसर की तलाश कर रही है। अब आइए माओवादी विद्रोह पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, 1996 में शुरू हुआ माओवादी विद्रोह नेपाल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। साल 2006 तक यह आंदोलन चला। आंदोलन का दावा था कि यह सामाजिक व आर्थिक ढांचे को बदलकर देश को न्यायपूर्ण व बराबरी वाला बनाने का संघर्ष है। यह आंदोलन राजशाही के खिलाफ था। इस आंदोलन में हजारों लोगों की जानें गई थी। गांव-गांव में विद्रोह का झंडा बुलंद हुआ था और आखिर में समझौता हुआ। समझौते के साथ माओवादी मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ गए। माओवादियों ने लोकतंत्र व नए संविधान का वादा किया, जिसका भरपूर समर्थन मिला। ठीक है दोस्तों, अब राजशाही की वापसी की मांग हो रही है। दोस्तों, लोकतंत्र से निराशा के बीच नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया है। काठमांडू सहित अन्य शहरों में हजारों लोग सड़क पर हैं और राजशाही वापस आओ के नारे लगा रहे हैं। हालांकि उनकी यह मांग पूरी होगी या नहीं, यह तो समय तय करेगा, लेकिन जिस तरह से वे नारे लगा रहे हैं, जिस तरह से आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसकी चर्चा हर क्षेत्र में हो रही है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी इन दिनों सुर्खियों में है। वही राजा जिन्हें साल 2008 में हटा दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं सत्ता परिवर्तन के बारे में। दोस्तों, यहाँ सत्ता का चेहरा बदला, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। कैसे, यह भी आप समझिए। नेपाल की क्रांति के बाद माओवादी नेताओं जैसे पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन नेपाल का संसदीय लोकतंत्र तमाशा बनकर रह गया। नेता सत्ता व भ्रष्टाचार के चंगुल में इस तरह से उलझे कि आम बुनियादी समस्याओं से ध्यान हट गया। जनता से किया गया समृद्धि, शिक्षा व स्वास्थ्य का वादा पूरी तरह से अधूरा रह गया। दोस्तों, 17 सालों में बदले गए 14 प्रधानमंत्री। कैसे, यह भी आप जान लीजिए।
नेपाल में राजनीति अस्थिर किस हद तक रही, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2006 से लेकर 2025 तक नेपाल में 14 बार प्रधानमंत्री बदले गए। कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इस दौरान पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, बाबूराम भट्टराई, सुनील कोइराला, केपी शर्मा ओली व शेर बहादुर देउबा जैसे कई कद्दावर नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो आप सब कुछ समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें, क्यों नेपाल जल रहा है, क्या है पूरा कारण। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहें। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।